हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। साइन एक्स की घात 3 प्लस कोस एक्स की घात 3 का उच्चिष्ट मान होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालने के लिए, जैसे मान लो कि कोई भी y बराबर एफ एक्स कोई फलन दे रखा है, इसका अवकलन किया, dy बटा dx बराबर में एफ डेस एक्स मिल गया। अब क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डेस एक्स को 0 के बराबर किया, और मान लो दो क्रांतिक बिंदु मेरे को निकल के आगे x1 और x2, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। इसके बाद इसका द्वितीय अवकलज किया, एफ डबल डेस एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो यहाँ पे एफ डबल डेस x1 रखेंगे, और ये मैं मान के चलता हूँ कि ये धनात्मक आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं एफ डबल डेस x2 रखता हूँ, और ये मैं मान के चलता हूँ ये ऋणात्मक आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर x1 पर हमें निम्निष्ट मिलेगा, निम्निष्ट मिलेगा। और इसी तरह अगर ये ऋणात्मक आ जाता है तो x बराबर x2 पर उच्चिष्ट मिलेगा, उच्चिष्ट। तो अब चलते हैं, ये द्वितीय अवकलज परीक्षण कहलाता है। अब सवाल पे चलते हैं। तो सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो पूरे को एफ एक्स के बराबर मानेंगे। ये अपने को कितना दे रखा है, साइन एक्स की घात 3 प्लस कोस एक्स की घात 3। इसके बाद इसको आगे सरल करते हैं, तो ये बन जाएगा, इसके अवकलन करेंगे एफ डेस एक्स। तो श्रृंखला विधि से करेंगे, पहले तो एक्स क्यूब मान के करेंगे इसका, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन एक्स का भी तो करना पड़ेगा, तो कोस एक्स के बराबर आ जाएगा। इसी तरह इसका भी करेंगे तो 3 कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो कोस एक्स का भी करेंगे तो माइनस साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। अब कुल मिला के इन दोनों में से क्या क्या उभयनिष्ठ आ रहा है वो देख लेते हैं। एफ डेस एक्स बराबर में यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए 3 उभयनिष्ठ आ गया, साइन एक्स उभयनिष्ठ आ गया, कोस एक्स उभयनिष्ठ आ गया, ये आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे साइन एक्स तो इधर बच गया, और माइनस में कोस एक्स इधर बच गया। ये बन गया पूरा। अब देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पूरे फलन को आगे सरल करते हैं। तो एफ डेस एक्स, अब यहाँ पे देखो 3/2 कर लेंगे और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 2 साइन एक्स कोस एक्स जो बनेगा, इसमें सर्वसमीका लगेगी और ये साइन 2x के बराबर आ जाएगा। तो साइन 2x तो यहाँ पे आ गया, और साइन एक्स माइनस में कोस एक्स ये आ गया। अब उसके बाद देखो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करना पड़ेगा। मतलब कि कुल मिला के अपने पास 3/2 गुणा में साइन 2x और गुणा में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो एक बार तो साइन 2x का मान 0 के बराबर आ जाएगा, और दूसरा अपने पास साइन एक्स माइनस में कोस एक्स का मान जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से टेन एक्स का मान जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। टेन एक्स 1 के बराबर कब होता है, जब देखो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन हम लोग सामान्य हल निकालेंगे, तो x का मान कितना निकल के आएगा, n पाई प्लस पाई बटा 4 के बराबर ये निकल के आएगा। और इसी तरह इसका भी सामान्य हल निकालते हैं, तो x 2x बराबर में कितना निकल के आएगा, n पाई। तो x बराबर कितना आएगा, n पाई बटा में 2 के बराबर निकल के आएगा। अब इसको वैसे भी देख सकते हैं हम लोग, देखो दो साइन 2x जब 0 के बराबर होगा तो x का मान 0 हो सकता है, x का मान पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे भी देखो x का मान पाई बटा 4 हो सकता है, या फिर तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है तो 5 पाई बटा 4 हो सकता है। हर एक बिंदु पर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। इसके लिए मेरे को द्वितीय अवकलज परीक्षण करना पड़ेगा। इसका एफ डबल डेस एक्स निकाला तो 3/2 तो इसी तरह रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 गुणा में कोस 2x, 2 गुणा में कोस 2x। और यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस में कोस एक्स एक बार इसी तरह रहने वाला है। और अब इसके बाद देखो u गुणा v वाला लगा रहे हैं ना, प्लस में 3/2, और ये साइन 2x इसी तरह रहेगा। साइन एक्स माइनस कोस एक्स का करेंगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये बच गया। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों मान यहाँ पे रखते हैं। देखो n का मान हम लोग 1 मान के चलते हैं, n का मान 1 है। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे n का मान 1 रखूंगा तो ये x बराबर कितना बन जाएगा, पाई बटा 2 के बराबर। और इसी तरह n का मान यहाँ पे भी 1 लेके चलूंगा तो x बराबर कितना बन जाएगा, 5 पाई बटा 4 के बराबर। ठीक है, वैसे तो n का मान, एक काम कर लेते हैं, इसको छोटा बनाने के लिए n का मान हम लोग 0 ही लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी x बराबर n बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 0 के बराबर बन जाएगा, और यहाँ पे भी n बराबर 0 रखेंगे तो x का मान पाई बटा 4 बन जाएगा। ऐसे ही कोई भी जो भी हम लोग इसके लिए n का मान पूर्णांकों में से रखेंगे, अगर इन दोनों मानों के लिए जो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिलता है, हर एक मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिलेगा अगर n का मान बदला जाए। तो n का मान मैं 0 लेके चल रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, देखो एफ डबल डेस जब 0 रखेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा, देखो कोस 0, ये कोस 0 1 के बराबर, मतलब कुल मिला के 3 गुणा 1 के बराबर ये बन गया। अंदर रखेंगे तो ये 0 माइनस 1 के बराबर, और प्लस में 3/2 ये पूरा 0 बन गया।
अब इसके बाद इसको हल करते हैं तो ये -3 के बराबर आ गया। अब -3 जीरो से छोटा होता है, मतलब कुल मिला के एफ डबल डैश जीरो का मान जो है अपने पास जीरो से छोटा आ गया, तो मैं कहूंगा कि x बराबर में n पाई बटा 2 पर हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट। n पाई बटा 2 पर उच्चिष्ट मिलेगा। और उसके बाद में देखो हमें पूछ क्या रखा है, उच्चिष्ट मान कहाँ होगा। अब दूसरे पर भी मैं देख लेता हूँ ये उच्चिष्ट मिलता है या निम्निष्ट मिलता है, मतलब पाई बटा 4 पर। तो देखो यहाँ पे एफ डबल डेज पाई बटा 4 में रखूंगा ना यहाँ पे, तो ये पूरा बन जाएगा यहाँ से 3 गुणा में कोस 2x, 3 गुणा में कोस 2 गुणा में पाई बटा 4, मतलब ये पाई बटा 2 बन जाएगा। इसके बाद अंदर वाला क्या है, साइन पाई बटा 4 माइनस कोस पाई बटा 4। तो ये देखो दोनों का मान बराबर होता है, तो ये पूरा जीरो के बराबर बन गया। इसके बाद देखो आगे अपने पास क्या बन रहा है, प्लस में 3 बटा 2, प्लस में 3 बटा 2 गुणा में साइन 2 गुणा में साइन पाई बटा 4, मतलब पाई बटा 2 बन जाएगा। और अंदर वाला भी देख लेते हैं, अंदर वाला क्या है, कोस पाई बटा 4 प्लस साइन पाई बटा 4, जो कि आपस में बराबर होता है, वर्गमूल 2 के बराबर आ जाएगा। ये तो पूरा जीरो के बराबर बन गया। और यहाँ से हम लोग हल करते हैं तो 3 बटा 2 गुणा में 1 गुणा में वर्गमूल 2 ये आ गया, जो कि अपने पास मैं जानता हूं कि f डबल डेश पाई बटा 4 ये है। तो ये पूरा मान अपने पास जीरो से बड़ा है, तो मैं कहूंगा कि x बराबर में n पाई प्लस पाई बटा 4 पर निम्निष्ठ मिलेगा, निम्निष्ठ होगा। अब देखिए हमें क्या करना था, हमें इसका उच्चिष्ट मान याद करना था। तो उच्चिष्ट मान n पाई बटा 2 पर है, तो हम लोग कहेंगे कि उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, और इसके लिए x का मान कितना होगा, n पाई बटा 2 होगा। तो देखो fx का मान क्या हमने माना था, fx का मान माना था साइन x की घात 3 प्लस कोस x की घात 3। अब देखिए यहां से ये क्या बन जाएगा, fx बराबर में ये अपने पास साइन, जब n का मान अपने पास सम होगा तब ये 1 देगा, और विषम होगा तब ये -1 देगा। या फिर इस तरह से समझो कि जैसे मैं n का मान जीरो लेके चलता हूँ, n का मान जीरो लेके चलता हूँ, तो ये पूरा मान x का मान जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन क्यूब जीरो प्लस कोस क्यूब जीरो, ये पूरा मान किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। अब मैं n का मान कितना लेके चलता हूँ, n का मान मैंने ले लिया 1, तो x का मान कितना आ गया, पाई बटा 2 के बराबर। तो देखो यहाँ से अपन ये f1 का मान भी निकालते हैं ना, तो ये कितना बन जाएगा, साइन क्यूब पाई बटा 2, और ये कितना बन जाएगा, प्लस कोस क्यूब पाई बटा 2। अब देखो कोस पाई बटा 2 का मान तो जीरो के बराबर होता है, तो ये जीरो और ये 1, कुल मिला के ये भी 1 के बराबर। इसी तरह n का मान 2 रखेंगे तो भी 1 के बराबर आने वाला है। मतलब मैं कह सकता हूं कि साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स का उच्चिष्ट मान कितना आ गया, उच्चिष्ट मान ये अपने पास 1 के बराबर आ गया। अब देख लेते हैं विकल्प में, ये पहले विकल्प में 1 दे रखा है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।